तो कैसे हो एरा फैमिली, आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है उसको भी आप कंटिन्यू कर रखे होंगे। जो अपना सफर था 6 महीने का, ठीक है, जो बीएससी ऑनर्स फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का जो अपने 6 महीने का जो सफर तय किया था वो आज कंप्लीट हुआ है। जैसा कि एसकेएम ने और बीकानेर ने, कोटा ने, इनके पेपर पूरे हो गए, ठीक है, ओनली प्रैक्टिकल बचे। जो अपना मेन काम था थ्योरी का वो मैंने करवा दिया है। जो मैं बातें लेकर जो मैंने आपको जो लिखने लिया था वो पूरा कर दिया आपके साथ। और ऐसा नहीं है कि जो आपके क्लासेज लगाई हैं, पेपर आपको जो साथ ही साथ में गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया उसमें हूबहू 80 से 85% वो के वही क्वेश्चन मिले हैं। और जो क्वेश्चन जो मैंने गेस्ट पेपर के अंदर डाले हैं वो सारे क्वेश्चन कहाँ से उठ कर आए थे, मैंने क्लासेज आपको प्रोवाइड करा रखी है ऑनलाइन, ठीक है, उन्हीं में से पूछे गए हैं। उसके साथ कई क्लासेज ऐसे भी हैं जैसे एग्रोनॉमिक ले लो, ठीक है, उनकी क्लासेज मैंने मैराथन भी लगवाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि सबके पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर के थे वो अच्छे गए होंगे और यही मेरी आशा है कि आप जो OGPA है उसको 7+ रखें हमेशा, क्योंकि जो GRF है आगे जैसे आप प्री करोगे, ठीक है, उस टाइम पे आपको कि जो OGP है अगर अच्छी रहेगी तो आपको अच्छा कैंपस मिल पाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आज की कोई क्लास नहीं है, ठीक है, ना कोई गेस्ट पेपर है, ठीक है, जो आज की है वो वीडियो बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ है। जैसे ही जो आप बीएससी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जैसे एंटर करके आप उसको पास आउट करते हो, वैसे आपकी जो सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। लगभग सभी के जो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के हैं वो अब बैच स्टार्ट होने वाले हैं कॉलेजों के अंदर भी, यूनिवर्सिटियों के अंदर भी। तो जैसा कि अपन बात करते हैं अपने एरा फैमिली के द्वारा, एरा फैकल्टी के द्वारा जो दी जाएगी आपको सेवाएं, वो ठीक है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो पहले तो जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं, ठीक है, जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर का अंदर आते हैं आपके जूनियर्स, ठीक है, तो आपको भी ऐसे प्राउड फील होगा कि अपन को सर की फीलिंग आएगी आपको, ठीक है, आपको वो बॉस बोलेंगे तब, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपने जो सीनियर्स हैं उनको बॉस बोले हो, तो ऐसा कि आपको भी शुरू के अंदर लगा होगा कि क्या माहौल है, ठीक है। पर ऐसे जो आपके पिछले जूनियर आएंगे तो उस टाइम पे आपको भी बॉस बोले जाएंगे, ऐसे सर की फीलिंग आएगी, ठीक है। अब जो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे अपन बीएससी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा। और जो अपना बैच है वो सबसे यूनिक रहेगा और जितने भी आपको जो क्लासेज मिलेगी, ठीक है, जितनी भी आपको क्लासेज मिलेगी, जैसे बात करें पर जो पहले तो बैच का बात कर लेते हैं, पर बैच का नाम है मास्टर 1 to 1 के नाम से। जो अपना सेकंड बैच चलेगा उसका नाम है मास्टर 1 to 1 के नाम से। इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, एक तो नोट्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैं आगे बात कर लेता हूँ, आपको क्या दिया जाएगा इसके अंदर, पहले तो आपको एक सिलेबस बताया जाएगा। इसी वीडियो के अंदर आपको सिलेबस बताया जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी सब्जेक्ट चलेगी आपकी, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के अंदर। अब बात करते हैं पर आगे, इसके अंदर लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। मेरा तो यही उम्मीद करता हूँ कि सारे सेशन के अंदर जुड़ना, लाइव सेशन के अंदर। और अपना जो लाइव सेशन का टाइमिंग रहेगा सुबह मॉर्निंग से रहेगा 8 से 9 बजे के समथिंग रहेगा लाइव सेशन का टाइम। तो उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थी उसमें शामिल हो, ठीक है, क्योंकि जो लाइव सेशन के अंदर जो जितने भी आपको डाउट होते हैं, ठीक है, वो आपके हाथों हाथ क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और जो लाइव सेशन के अंदर जो मजा आता है पढ़ने का वो रिकॉर्डेड में नहीं आता, क्योंकि आप अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी आपको कुछ अपने मन की भावना व्यक्त करोगे तो उसके प्रति आपको मैं रिप्लाई तुरंत दूंगा। और जैसे जैसे आपको मैं बोलूंगा तो आप भी मेरा तुरंत रिप्लाई दोगे, ठीक है। तो ऐसे तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। जो अपने गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया था, ठीक है, उसमें मैंने लाइव सेशन रखा था, ठीक है, तो 30 मिनट की क्लास 1 घंटे की हो जाया करती थी, ठीक है, क्योंकि पता नहीं चलता था, बातों ही बातों में कब समय निकल गया, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं अपन सिलेबस की, इस वीडियो के अंदर जो आपकी आज की जो वीडियो रहने वाली है, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे सिलेबस के अंदर कौन कौन से आपकी सब्जेक्ट चलती है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे एक वीडियो पर ऐसे भी बनाएंगे कि जो आपकी कॉपियां है, ठीक है, किस प्रकार से आपको
एग्जाम के अंदर सुव्यवस्थित लिखना है आपको, किस अकॉर्डिंग आपको हेडिंग डालनी है, किस अकॉर्डिंग आपको टॉपिक डालना है, सारे जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें बताएंगे। और हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग फैकल्टी पढ़ाएंगे, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर से रहेगी सारी, ऐसे नहीं कोई बीएससी जो बायोलॉजी से फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर रहेगी, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट की अलग अलग टीचर रहेंगे, ठीक है, फैकल्टी रहेगी। अब जैसे बात करें अपन जो सिलेबस है, आपको हर वीडियो के अंदर आपकी जो हर सब्जेक्ट के अंदर आपकी जितनी भी सब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग आपको सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है वो बताया जाएगा, ठीक है। अब जैसे बात करें आपको क्या क्या मिलेगा, पहले तो लाइव क्लासेज मिलेगी, ठीक है, जो अपना 10 या 15 मार्च से समथिंग जो मास्टर 1 to 1 के नाम से जो बैच है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मास्टर 1 to 1 के नाम से। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि आपके जितने भी दोस्त हैं उनको ये मास्टर 1 to 1 का फ़ायदा मिल सके। अब इसके अंदर आपको एक तो सिलेबस मिल रहा है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। इसके द्वारा जो आपका सेकंड बैच स्टार्ट किया जा रहा है मास्टर 1 to 1 के नाम से, उसमें आपको एक तो लाइव क्लासेज मिलेगी, उसके बाद में रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेगी और आपको नोट्स मिलेंगे, और वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कैसे मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया था उसके अंदर भी कोई पैसा नहीं था, 0 रुपये था, ठीक है, कोई पैसा नहीं था। आपको नोट्स भी मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, उसके साथ लाइव सेशन भी प्रोवाइड करवाया है, रिकॉर्डेड क्लासेज भी प्रोवाइड करवाई है, उसके साथ ही मैंने गेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया है। उनमें से हूबहू 80 से 85% आपको मिला है, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जो सर ने पढ़ाया है उसमें से मिला नहीं है, जो सर ने गेस्ट पेपर बताया है उसमें से मिला नहीं है, हूबहू ये कि ये क्वेश्चन मिले हैं। और अगर आपको मानना नहीं आ रहा तो मैंने जो गेस्ट पेपर बना रखे हैं और आज उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप अच्छे से जाके चेकआउट कर सकते हो। जो स्टूडेंटों के द्वारा जो फीडबैक दिया गया है, स्टूडेंटों के द्वारा जो प्यार दिया गया है, वो एक बार देख लेना जाके, ठीक है। उसके बाद में आप अगर भरोसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। और जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जितने भी आपको क्लासेज प्रोवाइड करवा रखी हैं उनमें से एक भी ट्यूशन बाहर नहीं गया आपकी बार, और हमेशा मैं यही आपके लिए तत्पर खड़ा रहूंगा कि जो क्वेश्चन है आपके जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो मैंने क्लासेस कराता हूँ उन्हीं के अंदर से पुट अप होने चाहिए। तो आपको जो ये 4 चीजें मिलेगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ में जो आपकी सेकंड सेमेस्टर जब स्टार्ट होंगे उसके बाद में आपको मैं गेस्ट पेपर भी आपके प्रोवाइड करवाता हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं, अपन बात करते हैं आगे। अगली स्लाइड ले लेते हैं अपन। ये है अपनी कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। ये थंबनेल क्यों लिया हूँ अब आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे जो जेट के जो विद्यार्थी हैं उनके द्वारा जो पेपर कैंडिडेट जो की बात करवा रहे हैं, ठीक है, जेट का एग्जाम जो जेईटी होता है आपका जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वो कौन करवा रहा है, आपका जोधपुर यूनिवर्सिटी करवा रही है आपको, ठीक है। तो इसके द्वारा आपको जो जेईटी का पेपर है वो करवाया जाएगा, इसलिए मैंने ये थंबनेल डाला। इसके अंदर अपने सभी को पता होनी चाहिए 5 यूनिवर्सिटियां हैं। कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, 5 यूनिवर्सिटियां हैं। जोबनेर है, बीकानेर है, कोटा है, उदयपुर है और ये जोधपुर हो गई, ठीक है। ये 5 यूनिवर्सिटी हैं। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और जो अपना रहेगा कोर्स, कौन सा रहेगा कोर्स, मास्टर 1 to 1 के नाम से रहेगा। और किन विद्यार्थियों के लिए यह है, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है। ये आपको बात पता चल गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलता हूँ मैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस के अंदर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि जो सब्जेक्टें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट को कौन कौन से आपकी फैकल्टी हैंडल करेगी, वो आपको इस वीडियो के अंदर सारा डिटेल के साथ बताया जाएगा। और जो अब की बार जो फैकल्टी है वो एक आपको इजी और शॉर्ट तरीके से पढ़ाएगी, और जो एग्जाम में अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही अपने जो सिलेबस के अंदर डाला है, अपने खुद के नोट्स होंगे एरा फैकल्टी के, ठीक है। तो अब की बार जो ओजीपी है वो पिछले सेमेस्टर भी ऐसे उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा रखनी है, ठीक है। अब जैसे बात करें आपका जो ये मैंने लिया है एसकेएम का लिया है, ये जो सिलेबस है। अब ए जोधपुर का भी बता दूंगा आपको। ए जोधपुर के अंदर एस के अंदर जो इंक्लूड होती है
आपकी होती है, एक तो बीकानेर होती है, ठीक है, कोटा हो जाती है। उसके बाद में जो एडी जोधपुर के साथ जो होती है वो कौन सी होती है, अपने उदयपुर हो जाती है, ठीक है। इनमें कुछ ही नहीं चेंज होगा। ये वीडियो सभी 5 यूनिवर्सिटियां हैं उनके लिए है, अदर स्टेट्स हैं उनके लिए भी है, बस इतना सा फर्क है इसमें। जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कराया है तो कोई सब्जेक्ट ऐसी है जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आ जाएगी, सेकंड ईयर में आ जाएगी, ठीक है। और जो सेकंड ईयर में आनी चाहिए थी कई कॉलेजों के अंदर, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब जैसे बात करें एडी जोधपुर के अंदर जो कंप्यूटर की एग्री इन्फॉर्मेटिक्स की जो सब्जेक्ट है वो सेकंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आ जाती है, किसमें, एडी जोधपुर में। और जो आपका बीकानेर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बीएससी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर ही है जो एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट आ जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी सब्जेक्टें चेंज है, ठीक है, आपका सिलेबस चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें से इतना सा चेंज है कि एक सब्जेक्ट चेंज हो जाती है, और वो भी ऐसे नहीं कि मतलब उठा के दूसरी सब्जेक्ट दे दी है, ऐसा कुछ नहीं है। कई में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाती है तो उसमें सेकंड सेमेस्टर में आ जाती है, इतना सा फेरबदल है। उसके साथ अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट। वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपको छूट जाएगी, ठीक है, और उससे आप वंचित हो जाओगे, ठीक है। और आपको तो ये तो पता है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, तो इस क्लास को शेयर तो आप वैसे भी करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं पर जो अपना फर्स्ट जो क्या है सब्जेक्ट है वो है जीपीबी। जीपीबी 1-1 का मतलब होता है आपका जो जेनेटिक्स प्लान, ठीक है, ये फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकी, मतलब इसके अंदर फंडामेंटल पूछेगा, ऐसे अंदर गहराइयों तक ले जाएगा। गहराइयों तक आपको जैसे सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में आओगे ना, उसके बाद में इसमें टॉपिक वाइज लिए जाते हैं। तो अभी तो जो आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो चलेंगे उसके अंदर फंडामेंटल चलेंगे। जब आप 11th-12th के अंदर जब आप जेईटी प्रिपरेशन करके आते हो उस टाइम पे जो आपका जेनेटिक्स चलता था वही आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर करके आना है, वही पढ़ना है, ठीक है। लाइव सेशन के साथ पढ़ाएंगे और एक मजे के साथ क्लास लेंगे। उसके बाद में जो आपका इसका फैकल्टी का नाम भी बता देता हूँ, फंडामेंटल ऑफ जो जेनेटिक्स आपको जो पढ़ाएगा वो है ललकार सर, ठीक है। कौन सा है, ललकार सर आपको पढ़ाएंगे। ललकार सर आपको ये हैंडल करेगा, आपकी सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार टीचर है, ठीक है। और आपको ऐसे समझाएंगे कि जो आपकी जो मन की भावना है बिना बताए आपकी समझ जाने वाले टीचर है। बहुत ही इजी लैंग्वेज से आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाएंगे, समझाने की हमारी गारंटी है। आपको जितना ज्ञान दिया जाता है, आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है उसको आप अर्जित कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड जो SSAC है, बोले तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। जो आपकी एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है उसको करवाएगी आरू मैम, ठीक है। कौन करवाएगी, आरू मैम करवाएगी इसको। उसके बाद में जैसे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोले तो 1-1। अब जैसे आपको पता हो तो जो मैंने मास्टर 1-1 का जो नाम रखा है वो 1-1 क्यों रखा है, क्योंकि जो आपके बीएससी ऑनर्स पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो चलता है 1-1 चलता है। 1-1 का मतलब होता है जैसे आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स चलता है, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स है ये, ठीक है। बात हो गई। अब जैसे इंट्रोडक्टरी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इन इंजीनियरिंग, इसको भी आपको कौन पढ़ाएगी, आरू मैम पढ़ाएगी, ठीक है। 3 सब्जेक्ट अपनी कंप्लीट होती है। अब जैसे चौथी सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, CPHYS 1-1 बोले तो फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी। जो आपको फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी है उसको हैंडल करने वाले जो टीचर है वो है ललकार सर, ठीक है। उसके बाद में इनके क्रेडिट भी आपको साथ बता देता हूँ। जो आपको अच्छी OGP की तरफ अग्रसर करने वाले जो सब्जेक्ट है वो है आपके, एक तो है DPP का जो आपका जो क्रेडिट है वो कितना है, 2+1 का है। जैसे मान लो 2+1 का आपको हर क्लास के अंदर जब अपन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो क्लासेस जितने भी आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया हूँ हर क्लास में, मेरी क्लास में मैं कह सकता हूँ हर क्लास में आपको बताया हूँ क्रेडिट और कोड सारा, ठीक है। क्योंकि जो क्रेडिट कोड होता है वो आपको जब वाइवा लगता है, प्रैक्टिकल होता है, उस टाइम पे आपको पहुँचता है। 3 क्रेडिट है, आप जितने भी नंबर लाओगे उसके 3 गुना हो जाएंगे।
उसके बाद में जो दो तो किसमें इसमें थ्योरी के अंदर है, एक प्रैक्टिकल का है। उसके बाद में आपकी जो माइक्रोबायोलॉजी है उसके अंदर 2 क्रेडिट की है, आपकी वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग 2 क्रेडिट की है, आपकी जो क्रॉप फिजियोलॉजी है वो कितने की 2 क्रेडिट की है। उसके बाद में एग्री इकोनॉमिक्स 121 जो आपकी है फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वो आपको जो आज स्वयं आपके सामने है #VC सर वो आपको करवाएगा। ठीक है, एक इजी लैंग्वेज में एक शॉर्ट तरीके से आपको लाइव सेशन के साथ आपकी मनों की जो भावनाएं हैं उनको देखते हुए अच्छे से आपको शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। ठीक है, अपने हाथों के द्वारा एज ए फैकल्टी सारी। ठीक है, तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि क्लासों के साथ साथ वैसे वैसे अपने नोट्स तैयार हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक को जो हैंडल करने वाला जो टीचर है वो मैं ही हूँ। ठीक है, उसके बाद में PPATH 121 बोले तो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इसके अंदर रोग विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो हैंडल करने वाली जो मैम है वो है आपकी शिवानी मैम। ठीक है, प्लांट पैथो का इसका जो क्रेडिट है ये भी अच्छी OGP मेंटेन करने की है, 2+1 की है। ठीक है, अच्छी सब्जेक्ट है आपकी जो JET के अंदर पढ़ गया रोग विज्ञान करना है, इसके अंदर 11-12 के अंदर भी आप अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। ठीक है, तो बहुत मतलब फंडामेंटल है, बेसिक की पूछेगा इसके अंदर, ऐसे अंदर नहीं जाएगा कि इसके अंदर काफी संक्षिप्त से पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर फंडामेंटल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में एंटो आती है आपकी एंटो 121, ये 3 क्रेडिट की है और इसके अंदर काफी बार मतलब हर यूनिवर्सिटी के अंदर हर स्टूडेंट के बैक आती है क्योंकि एंटो ऐसी सब्जेक्ट है, बहुत हार्ड सब्जेक्ट है और इसको अपन जो एरा संस्थान के द्वारा जो आपको क्लासेस दी जाएगी बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर दी जाएगी। फंडामेंटल ऑफ जो एंटोमोलॉजी है उसको मैं ही हैंडल करूंगा। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा, इसके अच्छे आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एक्सकॉम 121 की। ठीक है, अब जो फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो एजुकेशन है, ठीक है, उसको कौन हैंडल करेगा? मैं स्वयं। ठीक है, अब इसका भी जो क्रेडिट है वो 3 क्रेडिट की, जितने ज्यादा क्रेडिट है उनकी मैं स्वयं ले रहा हूँ क्योंकि जो अब की बार जो बायोकेमिस्ट्री का, ठीक है, हॉर्टिकल्चर का, एग्रोनॉमी का अच्छे से फीडबैक दिया था। ठीक है, और जो क्रेडिट की थी वो पिछली बार में मैंने लिया था, 1-2 सब्जेक्ट दूसरे टीचर लिए थे, उसके अलावा जितनी भी सब्जेक्ट थी वो फंडामेंटल की मैंने सारी करवाई है, उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है, तो अपनी अब की बार भी 3 सब्जेक्ट है, आसानी से करवाऊंगा। ठीक है, आपको इसके बाद में आपकी बचती है ये कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रोबेबिलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, ये अपने जो जोधपुर है उसमें नहीं है। ठीक है, ये किसमें है? आपके जो SK यूनिवर्सिटी है उसमें चलती है, तो अभी उसको छोड़ो। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन, आपकी कितनी सब्जेक्ट हो गई? 1 सब्जेक्ट 2, ये नवी सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको कौन करवाएगा? आपकी ललका सर। ठीक है, अब अपन सब्जेक्ट की बात की, इसके 2 क्रेडिट हैं, इसके 3 क्रेडिट, सॉरी इसके 3 क्रेडिट है, इसके भी 3 क्रेडिट है, लगभग सभी 3 क्रेडिट की हैं, 3-4 सब्जेक्ट को छोड़कर। अब इसके अंदर से आपको बात करते हैं जो हार्ड सब्जेक्ट है कौन सी को ज्यादा ध्यान देकर पढ़ना आपको। एक तो आती है आपकी एंटोमोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में एक आती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये मतलब कॉमन बैक रखते हैं, जिसने अच्छे से पढ़ा है, जिसने अच्छे से क्लास में लेकर एग्जाम दिया है उसके तो बैक आती नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं GPB। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट जो आपको अच्छे से पढ़ना है। इंजीनियरिंग के अंदर आपको वैसे तो इससे क्लास लेंगे, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहेंगे वो आपको मैं अलग से बता दूंगा, इनकी मैराथन क्लासेस भी चलाएंगे अपन, लाइव सेशन भी रहेगा। ठीक है, अब बात करिए अपन ये इसके बारे में चर्चा। ठीक है, आगे जो आपकी रहेगी फैकल्टी की, आपको मैं कुछ इंट्रो करवा देता हूँ। ठीक है, ये सभी को बता है, कोर्स का नाम रहेगा अपना मास्टर 121 के नाम से। क्या रहेगा कोर्स का नाम? ये आपका मास्टर 121, ये आपका कोर्स रहेगा आपकी बात। और BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर बोले तो
सेमेस्टर, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर की रहेगी, जितनी भी आपकी 4 फैकल्टियाँ हैं वो एग्रीकल्चर की रहेगी, इनको आप जानते हो। ऋषि सर, इसके बाद में ये आपके ललकार सर, ये आरू में, और ये शिवानी मैम, ठीक है। ये बेस्ट ऑफ फैकल्टी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं तो ऐसे कहना चाहता हूँ कि जो 10 या 15 मार्च की जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर सभी विद्यार्थी शामिल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो रहेगा आपका सेशन वो लाइव रहेगा, ठीक है। आपके कोई भी डाउट्स होंगे वो हाथों हाथ क्लियर करेंगे, क्योंकि आपकी बार जो सब्जेक्ट है, पहले तो आपको मैं ये बता दूं, जो आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट चलेगी वो कहाँ पर काम आएगी आपके, एक तो प्री पीजी के अंदर। जब आप प्री पीजी करोगे उस टाइम पे ये सारी सब्जेक्ट चलती है, मेट्रियोलॉजी चलती है, एंटो चलती है, प्लांट पैथोलॉजी चलती है, इकोनॉमिक्स चलती है, जीपीवी चलती है, सारी सब्जेक्टें चलती हैं, ठीक है। इसके बाद में आपके जो डब्ल्यू आते हैं उसमें भी ये सब्जेक्टें चलती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी ये सब्जेक्ट है एफएसओ है उनमें भी चलती है। तो जो आपकी सेकेंड जो सेमेस्टर है वो अच्छे से कवर करना है, क्योंकि आगे जाकर अपन को प्री पीजी की जब तैयारी करें तो उसमें मुश्किल मतलब कठिनाइयाँ ना आ सके, इसलिए अपन सेकंड सेमेस्टर के अंदर अच्छे से आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा लाइव सेशन के अंदर, जो आपको एंटो में, इकोनॉमिक्स में जितने भी डाउट होंगे, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनमें सारे लाइव सेशन रहेंगे। आपके कोई भी डाउट होंगे वो आपको क्लियर करवाए जाएंगे, और एक इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा। आपको तो बस एक पेन कॉपी रखना है साथ में और सामने फोन रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम जानेंगे और हमारा काम, ठीक है। आपको जितना क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जितना कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा उसको आप संग्रहित कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। उसके बाद में जैसे एग्जाम आता है उसके 1 महीने से पहले आप उनका रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। मैं कहता हूँ गारंटी के साथ आपकी ओजीपी इतनी मतलब 80% रहेगी आपकी, ठीक है। और 80% रहेगी, उसके तो बल्ले बल्ले हैं, ठीक है। तो अब की बार जो सेशन है वो मास्टर 1 to 1 के नाम से है। तो पूरे राजस्थान के अंदर अपने को आग लगा देनी है इस बैच की, मतलब पूरे राजस्थान के अंदर जो आपका मास्टर 1 to 1 है वो चारों तरफ फैल जाना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी भी नहीं लगी हो, तो इस वीडियो को तो आपको सभी को शेयर करना है, क्योंकि 10 और 15 मार्च से अपन को बैच स्टार्ट करना है। तो एक बार लाइव सेशन को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करना, अपने जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, उनको भी पता चलना चाहिए। इसके बाद में आपके जो बड़े भाई बहन हैं, क्योंकि जो ये सेशन है वो सभी को शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके 3rd सेमेस्टर के अंदर गया ना, 4थे सेमेस्टर के अंदर गया है, तो कई आपकी जो भाई बहन है बड़े, ठीक है, उनके एंटो के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर काफी आपके जो भाई बहन है स्टूडेंट उनके बैग जाती है। तो अब की बार अच्छी इजी लैंग्वेज में अपन करवाएंगे, ठीक है। तो एक बार सेशन को शेयर कर देना, ठीक है। और अपन लाइव सेशन के साथ फिर मिलेंगे, और उम्मीद करता हूं कि जो आपके पिछले पेपर हैं वो अच्छे से गए होंगे, और जो नेक्स्ट अब जो अपन बैच चला रहे हैं वो भी आपका अच्छा जाना चाहिए, ठीक है। मेरी मनोकामना आपके साथ रहेगी। सभी को थैंक यू।